चौधरी लोक के न्यूज में आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। झारखंड कैबिनेट में 30,000 वकीलों के लिए 5 लाख रुपए के मेडिकल बीमा, नए वकीलों के लिए 5,000 मासिक वजीफा और वरिष्ठ वकीलों के लिए 14,000 पेंशन को मंजूरी दी गई। झारखंड सरकार ने कल 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य भर के 30,000 से अधिक वकीलों के लिए 5 लाख रुपए के मेडिकल बीमा कवर को मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट में वकीलों की सहायता के उद्देश्य से 2 और प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी गई। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं को 14,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, जबकि नए नामांकित अधिवक्ताओं को उनके अभ्यास के पहले ही 5 वर्षों के लिए 5,000 रुपये का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। इन पहलों की शुरुआत झारखंड के महाअधिवक्ता राजीव रंजन के विशेष प्रयासों से हुई, जिन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की योजना की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जुलाई में झारखंड उच्च न्यायालय ने भी केंद्र और राज्य सरकार से वकील समुदाय ने बीमा लाभ देने का आग्रह किया था, जिससे इस कल्याणकारी पहलों की आवश्यकता पर और अधिक प्रकाश डाला गया था। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। झारखंड जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज की। आइए जानते हैं क्या है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने रांची में सेना की 4.55 एकड़ जमीन की बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोपी को जमानत दिए जाने की चुनौती दी गई थी। इस मामले में कथित तौर पर फर्जी संपत्ति दस्तावेज तैयार किए गए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि आरोपी दिलीप घोष को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के 28 नवंबर 2023 के आदेश को अन्य सह आरोपियों के मामले में मिसाल नहीं माना जाएगा। पीठ ने शुक्रवार को पारित अपने इस आदेश में कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। अदालत ने कहा कि यह मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना यह स्पष्ट करती है कि हाईकोर्ट का निर्णय और आदेश अन्य सह आरोपियों के मामले में मिसाल के तौर पर उद्धृत नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि मामले में हाईकोर्ट को किसी भी टिप्पणी के मुकदमे की निचली अदालत और विशेष अदालत में सुनवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अदालत को मुकदमे को तेजी लाने से निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत की ओर से घोष और अन्य सह आरोपियों के खिलाफ आरोप पहले ही तय किए जा चुके हैं। मुकदमा भी शुरू होने वाला है। हालांकि पीठ ने ईडी को स्वतंत्रता दी कि यदि घोष की ओर से हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों का उल्लंघन किया जाता या कोई देरी करने की रणनीति अपनाई जाती है तो वो जमानत को रद्द करने की मांग भी कर सकते हैं। यह मामला उन आरोपों से जुड़ा हुआ है जिनमें कहा गया है कि जमीन का टुकड़ा उन व्यक्तियों द्वारा बेचा गया है जो उनके असली मालिक थे ही नहीं। उन्होंने जाली दस्तावेजों का उपयोग किया। धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।